जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए यह वीडियो लेके आए हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और कल पेपर देने जा रहे हो, पेपर के लिए आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप लोग क्या करना है? अगर आप लोग लापरवाही कर गए, पढ़े नहीं, भाटिया गए, मतलब खेल कूद में जाना ज्यादा ध्यान दीजिए, टाइम वेस्ट किए, तो क्या करना है कि जिससे आप लोग अच्छे नंबर पास हो। जैसे बेटा आप लोग पढ़े नहीं हो, मेहनत तो नहीं, जो नहीं मेहनत किया उसके लिए है, और जो मेहनत किया बेटा वो तो टॉपर है ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मेहनत करते हुए आया है उसको कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं। लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़े हो बेटा और 70 नंबर का पेपर है, तो भी हम गारंटी लेते हैं, अगर यह पूरा वीडियो आप लोग देख लिए तो 60 नंबर ला दोगे। एक घंटा पढ़ के, एक घंटे में 1 से 2 घंटे अगर घर पे बैठ के पढ़ लोगे, मतलब एक रात में आप लोग कम से कम 60 नंबर ला दोगे, ये गारंटी है। कम से कम 60 नंबर लेके आओगे। आप लोगों का बेटा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बस इतना करो, जो बोल रहे हैं वही करो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है बेटा। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद है तो अच्छी बात है, आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कंफर्म जब पढ़े नहीं होती याद कहां से होगा? और ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता कहां से पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखना क्वेश्चन पेपर के पहले, अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब उस पर आप क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करना मतलब क्या करना? आप लोग उसको लिखना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो आप लोग क्या करना मेरे रसगुल्ला, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी देखना है, इसी दो में से एक को लिखना। अगर ये दोनों में से आपको डाउट क्लियर हो जाए, जिस पे क्लियर हो जाए वो लिखना, नहीं तो ए या तो सी, ठीक है। ये दोनों में से आप लोगों को करना है। ये 20 नंबर का है बेटा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप लोगों को आ रहा है, आप लोग पढ़े हो, तो कोई दिक्कत कहीं से हो ही नहीं सकता। नहीं पढ़े हो तभी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बाबू आता है गद्यांश और पद्यांश से। गद्यांश और पद्यांश से बेटा संदर्भ लिखना रहता है, मतलब अच्छे से उसका व्याख्या करना रहता है। तो आप लोग गद्यांश और पद्यांश के लिए आप लोगों को क्या ध्यान देना, गद्यांश आपको पता नहीं, पढ़े नहीं, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए है बेटा। तो एक पहला चैप्टर है बेटा मित्रता, किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और दूसरा चैप्टर है बेटा ममता, किसका है बेटा? ममता, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। दोनों चैप्टर अभी जल्दी से खोल के देख लो, दोनों चैप्टर, इसी में से जो आएगा गद्यांश फंसेगा, इसी में से फंसेगा। और आप लोगों को देके जाएगा कितना बेटा? 6 नंबर। बस 10 मिनट खोल के देख लो, एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, पढ़ लो कैसे क्या करना है। चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए, बस, और सब बना के लिख दोगे तो कितना 6 नंबर बन जा रहा है। क्या दिक्कत है? 5 मिनट पढ़ लो, देख लो। उसके बाद बाबू पद्यांश। पद्यांश के लिए आप लोगों को बेटा खोलो, उसमें 3 चैप्टर देखो, एक पद देख लो और एक कौन सा देख लो? धनुषभंग, वन पथ पर और भक्तिनीत, 3 देख लो, ठीक है। इसमें पद किसका है? सूरदास जी का है। धनुषभंग वन पथ पर तुलसीदास जी का। भक्तिनीत बिहारी लाल जी का है। ये तीनों देख लो जल्दी से बेटा, इसी में से आपका फंसने वाला है, ठीक है। पढ़े रहोगे एक बार ध्यान से तो आप लोगों के पास पैराग्राफ जो आएगा वो देख के समझ जाओगे किस चैप्टर का है, उसके लेखक कौन से हैं। तो 6 12 नंबर यहां से बन जाएंगे गद्य और पद्य से। 12 और 20 32 नंबर तो कर लिए। ऐसे ही जीवन परिचय बाबू आप लोगों को लिखना है। जीवन परिचय ध्यान देना, जीवन परिचय। अब बेटा जीवन परिचय लेखक का लिखना है, किसका लिखना है? लेखक का और कवि का लिखना है। एक चीज ध्यान देना, लेखक में बेटा ज्यादा भटको मत, डायरेक्ट जो बोल रहे हैं वो करो, ज्यादा किसी का नहीं। किसका? आप लोग लेखक में उनका याद कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका? शुक्ल जी का, ठीक है। और एक जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर याद कर लिए, दो में से एक आएगा 5 नंबर का। नहीं याद हो रहा है ना, टेंशन मत लो, क्या करो, इनका मेन टॉपिक याद कर लो। जैसे इनका जन्म समय याद कर लो, जन्म स्थान याद कर लो, क्या करो? जन्म स्थान याद कर लो। पापा मम्मी के, इनके पिता माता का नाम याद कर लो, और इनके कुछ रचनाएं याद कर लो, ठीक है। और उसी से बना के लिख देना। हम वीडियो डाले हैं बेटा, वीडियो आप लोग देख लेना किसकी? जीवन परिचय की। उसके बाद 5 नंबर यहां से, 32 5 37 नंबर तो ऐसे कर लिया आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद 5 नंबर बेटा कवि का जीवन परिचय। कवि में किसका किसका आप लोग एक बार देख लो, सूरदास जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा पक्का पूछेगा, किसका? महादेवी वर्मा, ये गारंटी, इनका तो पूछेगा। जल्दी से इनका देख लो, ठीक है। जन्म स्थान, मृत्यु और जन्म समय और मृत्यु समय देख लेना बेटा। मम्मी पापा का नाम मतलब माता पिता का नाम, मेन टॉपिक जो है उसको देख लो, बना के लिखना, ठीक है। महादेवी वर्मा का, कवि में महादेवी वर्मा पूछेगा, बहुत बहुत मतलब 99% चांस है। अगर यहां से हटा तो आप लोग फंसने वाला तुरंत सूरदास जी का, ठीक है। ये दोनों में से एक फंस जाएगा, इसके आगे जाना ही नहीं। अगर यहां से भी नहीं फंसा तब तुलसीदास जी, ठीक है।
तो आप लोग तीनों लोगों का देख लेना, और जो बोले हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार देख लो बेटा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, मेन टॉपिक याद हो जाएगा। एक बार देख लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उनमें मेन टॉपिक याद हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा पत्र लेखन। पत्र लेखन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर कहाँ छोड़े हम लोग? तो पत्र लेखन किस किस पे? एक बेटा गंदगी की समस्या पे लिख देना। किस पे? गंदगी की समस्या पे, ठीक है, गंदगी की समस्या पे। और दूसरा बेटा क्या लिख देना आप लोग, लिख लेना, एक बार पढ़ लेना, बिजली की समस्या पे। और तीसरा बेटा शुल्क माफी, शुल्क माफी, ठीक है, शुल्क। और शुल्क माफी तो होगा ही बेटा, शुल्क माफी होगा। और बिजली, क्या? बिजली, ठीक है, बिजली और शुल्क माफी पे आएगा ही आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा शुल्क माफी पे, ठीक है, और गंदगी पे क्या देखोगे आप लोग? पत्र, ठीक है। 4 नंबर यहां से फंस जाएगा। उसके बाद बेटा निबंध। निबंध आप लोगों को बताए हैं बेटा कौन सी? एक प्रदूषण की समस्या देख लेना, आतंकवाद का कारण और निवारण, एक बार पढ़ लो, बना के लिख देना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी में से आएगा। तो आप लोगों को इसमें एक बार देख लेना, प्रदूषण की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और क्या बेटा? चंद्रयान 3। और एक और देख लेना इंपॉर्टेंट जो है आतंकवाद कारण और निवारण। आप लोगों को 7 नंबर यहां से फिक्स होगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। अब सोचो 7 नंबर यहां से हो गया, उतना सारा वहां से हो गए। अब बाबू संस्कृत के महत्वपूर्ण जो पाठ हैं उसमें से गद्यांश पद्यांश जो पूछेगा, आप लोग कौन कौन सा देख लो जल्दी से। वाराणसी वीर बीरड़े पूज्यते, प्रबंधो ग्रामीण, भारतीय संस्कृति। 10 नंबर इसमें गद्य और पद्य से बन जाएंगे। बस यही 4 चैप्टर से देख लो, ठीक है, कर लोगे। और 2 नंबर श्लोक का देख लेना बेटा, और खंड काव्य का देख लेना 3 नंबर। अपने जिले का कौन सा खंड काव्य आता है उसको याद कर लेना, एक श्लोक याद कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।